और उनका बराबर प्रयास भी चल रहा है। अब ये दूसरी बात है कि घर घर रावण बैठा है, इसलिए बड़ी कठिनाई हो रही है। कलयुग रूपी रावण बैठा हुआ है, जुआ है, शराब है, स्त्री है, स्वर्ण है, हिंसा है, इनमें कली का निवास है, कलयुग का प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन फिर भी आप कह दो कि कथाएं भी हो रही हैं, सत्संग भी हो रहे हैं, लोगों में धर्म भावना भी है, लोग संतों का आदर भी करते हैं, है ना। एक दो लाइन आपको सुनाएं संतों की बात जो है। जन्म दुखी कोई जीव रे, लिखा विधाता लेख। मार्ग चलते संत मिले तो, मिटे कर्म की रेख जी। धन भाग हमारे, हरि जी के प्यारे आए गाँव में। धन भाग हमारे, प्रभु जी के प्यारे आए गाँव में। गंगा यमुना सरस्वती रे, तीर्थ चारों धाम। आन मिले सब साथ मेरे, संत बसे जिस गाँव जी। धन भाग हमारे, हरि जी के प्यारे आए गाँव में। तो अभी भी ऐसे हैं, रीझो चाहे खीजो प्रभु जी, दीजो मती विसार। संतों से बिछुड़न नहीं कीजो, पल पल अर्ज हमार जी। धन भाग हमारे, हरि जी के प्यारे आए गाँव में। धन भाग हमारे, प्रभु जी के प्यारे आए गाँव। अभी प्रभु जी के प्यारे हैं, अभी भी उनसे हम लाभ उठा सकते हैं। हमारी आंखों के सामने जीवन मुक्त महात्मा भी हैं, जिनके दर्शन मात्र से हमारा कल्याण हो जाता है, हमारे अंग पुलकित हो जाते हैं, अगर उनकी आज्ञा पालन करें। दर्शन से आँखियाँ शीतल हो, परसत पुल के अंग। आज्ञा पालन जो करे रे, मुख्य बात यह है। संतों की सेवा क्या है? उनकी आज्ञा का पालन करना, उनकी वाणी के अनुसार आचरण करना। आज्ञा पालन जो करे रे, चढ़े भक्ति को रंग जी। धन भाग हमारे, प्रभु जी के प्यारे आए गाँव। आज्ञा पालन करो तो कल्याण हो जाएगा। और यूं अपने ममता और अहंकार को लिए घूमोगे तो कुछ नहीं होना है। अरे गंगा तट पर जो बसेरे, लगती ठंडी बाल या लगती ठंडी बात। जो संतों के संग से रे, तपत बुझे तत्काल। जो संतों के संग से रे, तपत बुझे तत्काल जी। धन भाग हमारे, हरि जी के प्यारे आए गाँव में। धन भाग हमारे, प्रभु जी के प्यारे आए। तो जिसके मन में व्यथा है, जो अपना कल्याण चाहता है, दुखी है कि मेरा ये मनुष्य जन्म व्यर्थ न चला जाए। जन्म दुखी कोई जीव रे, लिखा विधाता ले। प्रारब्धवश आ गए हम इस संसार में, नाना प्रकार के दुखों का भोग कर रहे हैं। मार्ग चलते अगर संत मिल जाए तो कर्म की रेख मिट जाए हमारी में। घूमते घामते, देखते सुनते
कोई जीवन मुक्त महात्मा मिल जाए तो हमारा कल्याण हो जाए। और मिले हैं हमें, लेकिन जितना लाभ उनसे लेना चाहिए उतना लाभ हम ले नहीं पा रहे हैं, अपनी कामनाओं के कारण से, सकाम भाव के कारण से। तो साधक और संत पुरुष जिस देश में रहते हैं उस देश में अधर्म की वैसी वृद्धि नहीं होती है और धर्म की स्थापना होती है। आज भी संत सम्मेलन होते हैं, है ना, आज भी सब सोच रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रयास चल रहे हैं। जब साधकों और संत महात्माओं से भी लोग नहीं मानते, उनकी बात भी नहीं मानते हैं, बल्कि उनका विनाश करना आरंभ कर देते हैं, जैसे मुनियों की हड्डियां मिली। और जब धर्म का प्रचार करने वाले बहुत कम रह जाते हैं, तो था जिस युग में जैसा धर्म होना चाहिए, अब कली का भी एक अपना धर्म है, जिस युग में जैसा धर्म होना चाहिए उसकी अपेक्षा भी बहुत अधिक धर्म का ह्रास हो जाता है। भाई कलयुग में 5 बातें तो हैं ही है, इसके कारण से ह्रास हो रहा है, लेकिन सावधान तो हैं। जो सावधान हैं वे साधक हैं, उनका कल्याण हो जाएगा। जो सावधान नहीं है मतलब वो दुर्गति को प्राप्त होंगे। सुन तो रहे हैं संतों की बात, सत्संग कर रहे हैं, सत्संग को आचरण में लाने का प्रयास भी कर रहे हैं, तो जिस युग में जैसा धर्म होना चाहिए उसकी अपेक्षा भी बहुत अधिक धर्म का ह्रास हो जाता है, तब भगवान स्वयं आते हैं, तब भगवान का प्राकट्य होता है। अभी वो स्थिति आई नहीं है, ये स्वामी जी महाराज का समाधान है। अभी पाप का घड़ा पूरा भरा नहीं है, अभी वासुदेव सर्वम की बात कहने वाले हैं, यही अंतिम सत्य है। स्वामी जी ने कहा अब इसके बाद ये शरीर रहे या चला जाए कोई चिंता नहीं है, जो कहना था वो कह दिया, पूरी बात कह दिया। अभी ऐसे ऐसे महात्मा हैं जो कहते हैं कि एक परमात्मा ही सत्य है। अब आज्ञा पालन मन करे, उनके अनुसार चले न चले, ये तो जीव की मुमुक्षा पर, जिज्ञासा पर, उत्कट अभिलाषा के ऊपर निर्भर करता है। भगवान की वाणी को स्पष्ट करते हुए स्वामी जी महाराज कहते हैं कि एक इच्छा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए आपको। भगवान ने सब कुछ दिया है, खाली आपकी लगन होनी चाहिए। लगन अगर होगी तो काम हो जाएगा। न प्रारब्ध की आवश्यकता है, न पुरुषार्थ की आवश्यकता है, कोई आवश्यकता नहीं है। श्री हरि, यही बात जो है वो आज के शाश्वत चिंतन में आई है। क्या आई है कि सेवा में भाव की प्रधानता होती है, क्रिया की, वस्तु की, व्यक्ति की प्रधानता नहीं होती है। हम सोचते हैं कि इतने व्यक्ति हमारे पास हों तो हम किसी का कल्याण करें, इतनी वस्तु, इतना धन हमारे पास हो तो हम किसी का कल्याण करें, ऐसी ऐसी क्रिया करें, हम करने का राग है तो हम किसी का कल्याण करें। ऐसी बात नहीं है। स्वामी जी महाराज का एक लेख है जो अभी नवंबर माह के कल्याण में आया है, रुपयों के सहारे से हानि। रुपयों के सहारे से हानि। कोई ये सोचता है कि रुपयों के सहारे धर्म का प्रचार हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। उससे तो और अधिक जो है सकाम भाव बढ़ेगा, अनैतिकता बढ़ेगी, उसका दुष्परिणाम भी होगा। वीतरागता से कल्याण हो जाएगा। वीतराग, भय, क्रोध, मनमया, माम उपास। 5 श्लोक है ना, पठनीय। सेवा में कर्म की प्रधानता न होकर भाव की प्रधानता होनी चाहिए।
वस्तु, व्यक्ति और क्रिया तो सीमित और परिवर्तनशील है, किंतु भाव असीमित और अविनाशी होता है। जीवन मुक्त संत महात्माओं का सदैव ये भाव रहा है कि जीव का कल्याण कैसे हो। वस्तु, व्यक्ति और क्रिया रहित होकर भी उन्होंने हमें जो अक्षुण्ण देवी संपदा दी है वह जगत की अमूल्य और शाश्वत धरोहर है। जितनी भी श्रुतियाँ हैं, आज हम कहें कठोपनिषद है, मुंडक उपनिषद है, या जो श्वेताश्वतर उपनिषद है, या केनोपनिषद है, या प्रश्नोपनिषद है, या मांडव्य उपनिषद है है ना जी, क्या है ये सब? सब तो श्रुति स्मृतियाँ ही हैं। क्या था उनके पास? उन ऋषि मुनियों के पास कितनी वस्तुएं थी, कितने व्यक्ति थे, कितनी क्रियाएं की उन्होंने, लेकिन आज भी जो है वो हमारी अमूल्य धरोहर, उसी का गान कर रहे हैं हम। वेद व्यास जी महाराज ने जो कुछ कह दिया उसी का पुष्पोषण हम करते रहते हैं, उसी जूठन को हम बांटते रहते हैं। उन्होंने जो कुछ कह दिया, ये हमें जानने की आवश्यकता है कि सेवा में वस्तु, व्यक्ति और क्रिया की प्रधानता नहीं है, भाव की प्रधानता है। ये बात समझ में जिस दिन आ जाएगी उस दिन हम भी जीवन मुक्त हो जाएंगे, औरों को भी जीवन मुक्त कर पाएंगे। आज का स्वामी जी का जो प्रवचन है वह भी यही कह रहा है कि ममता का त्याग करो। ये जो आपकी संसार में ममता है, शरीर में ममता है, यही आपको ले डूबेगी। निर्ममो निरंकार ऐसे शांति मदि गच्छति। गीता भवन ऋषिकेश का है 1990 का, जहाँ स्वामी जी कह रहे हैं कि ये जो मनुष्य शरीर मिला हुआ है ये नाशवान सुख सुविधाओं को भोगने के लिए नहीं मिला है। ये बात खास याद रखने की है। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई। यहाँ के तुच्छ सुखों के लिए, स्वर्ग आदि लोकों के लिए, ब्रह्मलोक तक के सुख के लिए प्रयत्न करना कोई विशेष बुद्धिमत्ता नहीं है। कोरा खोटी होना है। खोटी होने का मतलब समय बर्बाद करना है, जीवन बर्बाद करने हैं, जन्म जन्मांतर भटकते रहेंगे अगर ऐसा भाव रहा तो। और इस मनुष्य जन्म का भी दुरुपयोग करना है जो बड़े भाग्य से मिला है। बुद्धिमानी तो इसी में है कि जिस लाभ की प्राप्ति के बाद उससे बढ़कर कोई लाभ हो सकता है ऐसा मानने में नहीं आता, और बड़े भारी दुख से भी वह विचलित नहीं किया जा सकता। ऐसे लाभ की प्राप्ति के लिए लग जाना चाहिए। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तत् यस्मिन् स्थितो न दुखे न गुणापि विचाल्यते। ऐसा। दूसरी बात, मेरे को बातें सुनाते हुए बहुत समय हो गया। उसमें सार बात यह है कि इस मनुष्य शरीर के रहते परमात्मा प्राप्ति कर लेना चाहिए। यदि यहाँ के नाशवान सुखों में फंस गए और यहाँ से रीते जाना पड़ा तो बड़ा भारी पश्चाताप करना पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ के प्राणी पदार्थों में यदि ममता रह गई, मैं मेरा रह गया, तो वापस यहाँ पर लौट कर आना पड़ेगा। जैसे पंडाल में अगर आपकी कोई चीज़ छूट जाती है तो आप फिर उसको लेने के लिए आते हैं। मेरा पर्स छूट गया, मेरा तौलिया छूट गया, रुमाल छूट गई है। यहाँ पर मिली हुई वस्तुओं के सदुपयोग करने में पाप नहीं है, लेकिन इन नाशवान वस्तुओं को अपना मानने में बड़ी फंसावट है। निर्ममो निरंकार ऐसे शांति मदि गच्छति। यहाँ की किसी चीज में ममता कर लेना ये फंसने का और दुख पाने का असली उपाय है। तीसरी बात, संयोग वियोग में संयोग अनित्य, वियोग नित्य। जितने भी संयोग हैं ये सब वियोग में परिणत होंगे, तो संयोग काल में ही इनका वियोग स्वीकार कर लेना है। जब इन सब का वियोग होगा या तो ये चले जाएंगे या हम चले जाएंगे। अवश्यम भावी है वियोग। आशा ही परमम दुखम, स्वामी जी महाराज कह रहे हैं श्रीमद् भागवत की बात, नैराश्यम परमम सुखम। इस संसार से निराशा हो जाए, परम सुख की प्राप्ति हो जाए, और इससे आशा अगर है तो परम दुख का कारण है।
अपना दूसरों के प्रति कर्तव्य का ठीक निर्वहन कर लेना है, सबकी सेवा करनी है, लेकिन दूसरों के कर्तव्य की तरफ देखने का हमें अधिकार नहीं है। दूसरों की आलोचना निंदा करने से कोई फायदा नहीं है। फेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन गुहार, सबकी सेवा करो और निश्चिंत रहो। चौथी और अंतिम बात है कि व्याख्यान की बातें केवल सुनने के लिए नहीं है कि सुन ही रहे हैं इतने वर्षों से नए सुन रहे हैं। बाढ़ आई हुई है, संतों की भी बाढ़ आई हुई है, एक से एक बढ़िया संत है। सुनते रहो, सुनकर याद रखने और जीवन में उतारने के लिए है। तो यहाँ सदा नहीं रहना है, वस्तु व्यक्तियों को अपना नहीं मानना है, उनसे आशा नहीं रखना है। मनुष्यों के लिए दो बातें खास करने की हैं। क्या क्या? एक तो ये कि भगवान को याद रखना है, उनको कभी नहीं भूलना है। दूसरी बात, संसार की सेवा करना है और संसार से संबंध विच्छेद करना है। सेवा करके संबंध विच्छेद करना है, घृणा नहीं करनी है, क्योंकि वो भी भगवान का ही स्वरूप है। सेवा करनी है, लेकिन संबंध जोड़ने से भगवान से संबंध विच्छेद हो जाएगा। ये हमारा असली घर नहीं है, जहां से वापस लौटकर नहीं आना पड़े, वह हमारा असली घर है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामे परमं मम, अन्यथा आब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। ब्रह्मा के लोक तक से भी वापस आना पड़ेगा तेरे को, लेकिन जहाँ से वापस नहीं आना पड़ता वो तुम्हारा घर है। उस घर का लक्ष्य हमारे होना चाहिए, उसकी प्राप्ति करना हमारा खास काम है। किसकी प्राप्ति करना? असली घर की प्राप्ति करना, असली घर में पहुंच जाना। मैं तो पीवरिए नहीं जामा मेरी माय, मैं तो पीवरिए नहीं जामा मेरी माय, अमरापुर मारो सासरियो, अमरापुर मारो सासरियो। हमारा ससुराल तो अमरापुर है। यद गत्वा न निवर्तन्ते, वो है। और हमारा लक्ष्य क्या है? यम लब्ध्वा चापरम लाभम मने, जिस लाभ से बड़ा कोई लाभ नहीं है और जिसके प्राप्त होने पर परम दुखों की निवृत्ति हो जाए, ऐसा जीवन हमें चाहिए। श्री हरि राम राम राम, नारायण नारायण नारायण। हे नाथ, मैं आपका हूँ। हे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हरि ओम तत्सत।